अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। सिर्फ दो नाम बताऊंगा, ये दो नाम आपने पढ़ने हैं, पढ़ के पानी पे दम करना है और पी लेना है। इंशाल्लाह इससे आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा और सबक भी आपको याद होगा। ठीक है, वो कौन से दो नाम है मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ कि कितनी मरतबा कितने दिन तक आपने पढ़ना है और पढ़ के बच्चे को पिला देना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो खुद करें। अगर वालिदैन बच्चों को करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वो मैं यहाँ पर आपको जो 4-5 वजह हैं वो बता देता हूँ कि जिसकी वजह से दिल नहीं लगता बच्चे का। अगर ये कोई उसके अंदर वजह है तो उस वजह को निकाल दें। तो इंशाल्लाह इस आदत को निकालेंगे तो आपको सबक जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो करते हैं। लेकिन इससे पहले सुन लें कि जिन बच्चों के इम्तिहानात पेपर वगैरह हैं, जहन कमज़ोर है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो दुआ करवाना चाहें तो अपना नाम और क्लास लिखकर हमें कमेंट्स में बता दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सब के हाफ़िज़े मज़बूत फरमाए और इम्तिहानात में भी कामयाबी अता फरमाए। तो सबसे पहला जो काम है, यानी जो आदत है जिसकी वजह से पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो जो अमूमी तौर पर देखी गई है कि मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल। मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, इससे क्यों होता है? मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका हाफ़ज़ा और आँखें मुतासिर होंगी। जब इंसान का ज़हन मुतासिर होगा, आँखें मुतासिर होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ पाएँगे। लेकिन इसका हल है। देखिए, मोबाइल अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो फिर आप ये करें कि इसके बाद एक मरतबा वज़ू कर लें। जब वज़ू कर लेंगे, एक मरतबा फ़्रेश हो जाएंगे, फिर आप पढ़ें। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 घंटा इस्तेमाल किया उसके बाद उधर ही किताब लेके बैठ गए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल पहले नंबर पर तो ना करें, इससे आपका ज़हन वगैरह कमज़ोर होगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। अगर करना है तो फिर वज़ू करके फिर पढ़ने के लिए बैठें। दूसरी वजह, अहम वजह कि नींद पूरी रखें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं ना होती तो आपका ज़हन सही तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। छोटे बच्चे उनको भी नींद पूरी करवाएं। नींद पूरी रखें, सबक अच्छा याद होगा। ठीक है, नींद पूरी रखें। नींद पूरी रखें। अब नींद कितनी रखनी है? ये तकरीबन आपने 6 से 8 घंटे तक नींद लाजमी पूरी रखें। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है कि ये देखें कि बच्चा जो है वो अकेला पढ़ सकता है या ग्रुप स्टडी में पढ़ सकता है। यानी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, खुद स्टूडेंट हैं, तो ग्रुप स्टडी में अगर पढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि सवालात मुश्किल हैं, ग्रुप स्टडी में याद कर लेंगे तो आप ग्रुप स्टडी पढ़ सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी अकेले बैठकर आपको अच्छा याद होता है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से सबक ज़्यादा अच्छा याद होता है, ग्रुप स्टडी या फिर सेल्फ स्टडी। इन दोनों में से जो सा ऑप्शन आपने चूज़ करना है वो खुद करना है। 1-2 काम रह गए, वो सुन ले, उसके बाद आपको यहाँ पर वजीफ़ा बताता हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत बहुत आपको काम देगा। चौथे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है कि आपको जिस तरह पहले बताया कि कोशिश करें कि जब भी पढ़ाई के लिए बैठें तो बावुज़ू होकर पढ़ने के लिए बैठें। इससे क्या होता है कि जितनी मरतबा वज़ू करेंगे आपका ज़हन तेज़ होगा। जितनी ज़्यादा आप सफाई रखेंगे उससे आपका ज़हन तेज़ होगा। ठीक है, तो ये करें। पाँचवा और उसके बाद आखिरी पॉइंट है, वो सुन लें। पाँचवा ये है कि आपने अपनी खुराक पर ध्यान रखना है, खुराक का भी और सेहत का भी। यानी कि आपने ये देखना है कि आप कोई ऐसी खुराक तो नहीं खा रहे जिससे आपकी सेहत मुतासर होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप तंदुरुस्त होंगे सही तरीके से तो इंशाल्लाह फिर आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा, पढ़ने का दिल भी करेगा और सबक भी आपको जल्दी याद होगा। तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आखिरी पॉइंट है, उसके बाद आपको वजीफ़ा बता देता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो दुरूद पाक है ना, ये चलते फिरते लाजमी पढ़ें। इससे ज़हन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी तेज़ होता है।
درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کا ذہن تیز ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود پاک چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، کوئی سا بھی درود پاک ہو۔ ابھی آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے کرنا ہے جس سے پڑھائی میں دل لگے گا۔ وہ وظیفہ آپ نے کتنی مرتبہ کیسے کرنا میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس میں آپ نے درود پاک اول آخر درود پاک کو پڑھنا ہے، یعنی یہاں پر جو دو نام آپ کو بتائیں گے ان دو نام کو پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، ان دو ناموں کو پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر کون سا نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے؟ 2 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا ہے یا اللہ، دوسرا ہے یا رحمانو۔ یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں؟ یہ آپ نے 101 مرتبہ، ٹھیک ہے، 101 مرتبہ۔ لیکن کتنے دن تک پڑھنے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اور دن میں کس وقت پڑھنا ہے یہ سن لیں۔ یہ آپ نے اس کو کرنا کیا ہے کہ اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، ٹھیک ہے، پانی پر دم کر لیں، پانی پر پھونک مار لیں۔ تو یہ پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے جو 5 نمبر پر کرنا ہے کہ جس بچے کا ذہن کمزور ہے اس کو پلا دیں۔ اگر آپ خود کر رہے ہیں تو آپ خود پی لیں، اگر بچے کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو پلا دیں، تو پانی پی لیں۔ تو یہ آپ نے پانی پی لینا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ سوری یہ میں بھول گیا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ لیکن اس سے پہلے سن لیں دوبارہ کہ اول آخر درود پاک یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پانی پی لیں، اور یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر نماز کے بعد تو یہ آپ نے کام کرنے ہیں اور یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اس سے آپ کا ذہن تیز ہوگا، پڑھائی میں دل لگے گا۔ تو ابھی پھر دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں کہ جن بچوں کے امتحانات پیپر وغیرہ ہیں یا ذہن کمزور ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ دعا کروانا چاہیں تو اپنا نام اور کلاس ہمیں کمنٹس میں بتا دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب فرمائے اور اس وظیفے کو کریں۔ اگر ویڈیو یہ والی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔